हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप लोग जीएसटी के बारे में जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंटेज होना चाहिए, क्या वहां पर 0% होना चाहिए या 5% होना चाहिए या 12 होना चाहिए, 18, 28, कितने परसेंट होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, ये दरअसल में तय किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। और जीएसटी काउंसिल की समय समय के ऊपर मीटिंग्स होती रहती हैं। अब ऐसी ही एक मीटिंग यहाँ पर कल यानी कि मंडे को हुई, न्यू दिल्ली के अंदर। अब इस मीटिंग के अंदर डेफिनेटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर काउंसिल की मीटिंग को यहाँ पे कल चेयर किया गया। डेफिनेटली बाकी और स्टेट्स के भी पार्टिसिपेशन था। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या फाइनली आउटपुट निकल के आया, आइए थोड़ा यहाँ पे आज के सेशन में समझते हैं और जीएसटी का थोड़ा सा हम स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। दरअसल में एक जो मुद्दा सबसे मेजर जो डिस्कशन के लिए यहाँ पे आना था ना, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेंस। आप सब लोग इंश्योरेंस के बारे में समझते होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की। अब इंडिया में अगर हम नोटिस करेंगे ना हेल्थ इंश्योरेंस को या लाइफ इंश्योरेंस को, हमें नोटिस करने को मिलता है कि बहुत कम लेवल ऑफ पेनिट्रेशन हमें इनका देखने को मिलता है। बहुत कम लोग हैं भारत में जो एक्चुअल में इंश्योरेंस को ऑप्ट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि देश भर के अंदर हम किस तरह से इंश्योरेंस को बढ़ा पाए ताकि ज़्यादा लोग इसके अंदर कवर हो पाए। क्योंकि एक्चुअल में आप नोटिस करोगे, कई बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि लेट से कोई पर्सन है, उसको कोई मेजर डिजीज हो जाती है, उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली की जो सेविंग्स होती है ना, वो पूरी कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाती हैं। सिमिलरली किसी पर्सन की लेट से डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने के बाद भी मान लो अगर वो इकलौता ब्रेड विनर था अपनी फैमिली का, तो वहां पर फैमिली का गुजारा कैसे होगा, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि किस तरह से हम अपनी जो इंश्योरेंस है ना, इसको लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। अब अगर हम बात करते हैं ना कि जो आप इंश्योरेंस लेते हो उसके ऊपर आप डेफिनेटली प्रीमियम पे करते हो, है ना। अब ये जो प्रीमियम्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी आपका जीएसटी लगता है। कितना जीएसटी लगता है? जीएसटी लगता है 18%। बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी लोगों की भी, एंड इवन ना ऑपोजिशन ने भी इसके ऊपर बहुत पार्लियामेंट के अंदर कई बार आवाज उठाई है कि सरकार को चाहिए क्या जीएसटी यहाँ पे कम करे या जीएसटी को खत्म करे इस चीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या किया गया है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर, यहाँ पर ना दरअसल में एक 50 दिन की डेडलाइन दी गई है एक नए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, ताकि वो इस चीज को रिव्यू करें। यानी कि बोला गया है कि अगले 50 दिन आप इस पूरे मुद्दे को स्टडी कीजिए, फिर हमें ना अक्टूबर से पहले पहले, अक्टूबर खत्म होने से पहले पहले आप हमें एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उस रिपोर्ट में ये मेंशन होगा कि क्या फायदा है या क्या हमें क्या करना चाहिए आगे, क्या जीएसटी रेट को कम करना है या उसमें चेंजेस करने हैं या पूरी तरह से हमें जीएसटी आपके इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर खत्म ही कर देना है। ये वाली बातें यहाँ पे डिस्कस हुई है। तो 50 दिन का यहाँ पे इन्हें समय दिया गया है। दरअसल में अगर हम बात करें ना इंश्योरेंस सेक्टर की, तो यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस और आपका लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के माध्यम से सरकार को अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूँ ना, तो लगभग 21,000 करोड़ रुपया, ये इतना पैसा यहाँ पर सरकार को हेल्थ पॉलिसीज के माध्यम से मिला है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो सरकार डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि पूरी तरह से ये पैसा ही खत्म हो जाए। तो मे भी हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ ही नंबर, ये जो 18% की बात कर रहा हूँ, ये शायद हो सकता है कम हो जाए। पर ये फैसला पहले तो 50 दिन के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता लगेगा, फिर उसके बाद जो नवंबर में जीएसटी मीटिंग होगी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें फाइनली फिर इसके ऊपर फैसला ले लिया जाएगा। इसके अलावा कल जो मीटिंग हुई उसके अंदर और जो कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस्ड हुई, वहां पर हमें एक मेजर चीज देखने को मिलती है, वो थी कैंसर ड्रग्स के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर मैं 3 कैंसर ड्रग्स का नाम आपको बता रहा हूँ। ट्रेस्टोजुमाब डरेक्सटन, ठीक है, ये थोड़े से डिफिकल्ट नाम है पर यहाँ पर आप ये नाम पढ़ पाओगे। ये यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट के ड्रग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी के लिए ना 12% जीएसटी लगता था इन पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर, ये कैंसर ड्रग्स के ऊपर। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर इनको ऊपर जो जीएसटी लगता है वो 12% से कम करके उसको 5% कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, ठीक है। क्योंकि देखो अब कैंसर जैसी बीमारी के अगेंस्ट किसी को जीएसटी पे करना पड़ रहा है 12%, थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। तो थोड़ा सा अब सस्ते दाम के अंदर आपको ये कैंसर ड्रग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं। एक्चुअल में आप नोटिस करते हो, एक जो कल और बड़ा फैसला लिया गया वो था सीट कवर्स के रिगार्डिंग। समझिएगा इस चीज को। देखो आप लोग ना देखते, जैसे आपके पास भी हो सकता है बाइक हो सकती है आपके पास, हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों के पास गाड़ी भी होगी, कार। तो कार में भी सीट कवर लगते हैं, बाइक के ऊपर भी सीट कवर लगते हैं, बिल्कुल सही बात है।
अब अगर हम नोटिस करेंगे ना, अभी के लिए पता क्या मुद्दा था, बाइक के ऊपर ना जो आप सीट कवर लगाते हो उसके ऊपर जीएसटी लगता था 28%, वेरस जो अगर हम बात करते थे गाड़ी की, गाड़ी के ऊपर लगता था 18%। अब लोगों की यहाँ पर भी डिमांड थी कि भाई बाइक चलाता है एक आम बंदा, ठीक है, जो मिडिल क्लास टाइप हो गया, राइट, और जो गाड़ियां हैं ठीक है मिडिल क्लास भी चलाता है, पर कहीं ना कहीं ये अमीरों का ज्यादा है ना, अमीर भी चलाते हैं और मिडिल क्लास भी। मिडिल क्लास वाला ज्यादा फोकस आपका बाइक, बाइक आपका जो थोड़ा गरीब परिवार से आता है वो भी बाइक चलाता है, पर वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो ऐसा देखने को मिला कि जो एक आम इंसान की सवारी है, बाइक जो बंदा चलाता है, उसके ऊपर टैक्स रेट है ज्यादा, 28% लगा रखा है, और जो गाड़ी है उसके ऊपर, मतलब गाड़ी की जो सीट कवर की बात कर रहा हूँ, यहाँ दोनों सीट कवर की बात हो रही है, तो गाड़ी के सीट कवर के ऊपर 18%। ये तो बात गलत है ना, बाइक वाले पे कम टैक्स होना चाहिए या फिर बराबर का टैक्स लगाओ, बाइक वाले पे ज्यादा क्यों लगा रहे हो आप टैक्स। तो सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार ने दरअसल में बाइक के टैक्स रेट को तो कम नहीं किया, इसके सीट कवर को। सरकार ने बोला एक काम करते हैं, आपको गाड़ी वालों से दिक्कत है ना, हम गाड़ी वालों का जो टैक्स रेट है वो 28% कर देते हैं। तो सरकार ने यहाँ पे टैक्स या जीएसटी काउंसिल है से टैक्स कम नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि गाड़ी वाले जो सीट कवर होंगे अब उन पे भी 28% होगा। तो फर्क नहीं रहेगा कि आपके पास बाइक है या गाड़ी है, आप अपने सीट कवर लगवाओगे तो दोनों के ऊपर 28% ही टैक्स लगेगा, जो कि अपने आप में थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिलता है। बट एनीवेज ये कल डिसीजन लिया गया। उसके अलावा जैसे आप लोग भुजिया वगैरह खाते हो, आप लोग नमकीन वगैरह खाते हो, ठीक है, उसके ऊपर अच्छी बात ये रही कि पहले यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स लगता था 18%, अब उसको यहाँ पर कम करके कर दिया गया है 12%। तो कुछ एक स्नैक्स के ऊपर, जो नमकीन स्नैक्स होते हैं, वहां पर जीएसटी में हमें कमी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और क्या क्या यहाँ पे फैसले लिए गए, देखो, और एक जो मेजर फैसला लिया गया जो कि काफी एक सराहनीय कदम हम मान सकते हैं, दैट इज विद रिगार्ड्स टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है आर एंड डी का। देखो आप लोग जानते होंगे कि ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में अभी तक उस लेवल तक हमारे यहाँ पे फंडिंग सपोर्ट नहीं है आर एंड डी के ऊपर। इवन अगर हम बात करें, चाहे आप इसमें सरकारी यूनिवर्सिटीज ले लो या आप बात कर लो अपनी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात कर लो। अब क्या होता था, अगर मान लीजिए इनके द्वारा कुछ एक लेट से जो भी फंड्स वगैरह दिए जाती थी, राइट, ये जो फंड्स ये रिसीव करते थे उसके ऊपर भी जीएसटी लगता था। मान लो किसी ने इनको 10 लाख रुपए यहाँ पे दिया तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता था, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फंड आए, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, ताकि हम उसको अच्छे कामों में लगाए, वहां से इनोवेशन हो, कुछ नया बढ़िया चीज हो। पर जब आप इसके ऊपर भी जीएसटी लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता था। तो फाइनली यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पे फैसला ये लिया है कि जो आपके रिसर्च फंड्स होंगे ना उनके ऊपर अब जीएसटी नहीं लगेगा, इनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। तो ये भी एक बड़ा मेजर मुद्दा यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट या से जीएसटी काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा एक और जो मुद्दा पिछले कुछ टाइम्स में उठा था ना, वो ये था कि दरअसल में ना सरकार के द्वारा कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज को यहाँ पर ना नोटिस भेजे गए थे कि आपने अपने जीएसटी नहीं पे किया, ये सब चीजें नहीं करी, राइट। पर यहाँ पर सरकार ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ऐसा कहीं पर हमने नहीं किया। हमने पता क्या किया, यहाँ पर ना कुछ एक ऐसी एंटिटीज थी जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये इन्वॉल्व थे कि वो पैसा लेकर जो फंडिंग, जो रिसर्च के लिए फंडिंग आ रही थी, उसको किसी पर्टिकुलर रॉन्ग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्विड प्रो को वहां पे इन्वॉल्व था कि यानी कि आप हमसे पैसा लीजिए और हमारे प्रकार की आप यहाँ पे रिसर्च करके दीजिए। तो कुछ वहां पे गड़बड़ हो रही थी, इस वजह से सरकार ने नोटिस भेजे थे, वरना ये मुद्दा नहीं है। सरकार तो पूरी तरह से कोशिश यही कर रही है कि यहाँ पर जो आर एंड डी हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, उसके लिए फंड्स अच्छे से आ पाए। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बता देता हूँ जहां पर कल यहाँ पे फैसला लिया गया। एक मेजर फैसला यहाँ पर यह था कि जब हम बात करते हैं ना कंपनसेशन सेस की, आप लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा कंपनसेशन सेस का, राइट। दरअसल में एक्चुअल में अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं ना, तो यहाँ पर ना क्या हुआ था, सरकार ने ना जब जीएसटी लाई थी तो एक प्रॉमिस किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर मान लेते हैं कि उनका जो टैक्स उनको मिलेगा, अगर उसमें कुछ शॉर्टफॉल आया, उसमें एक कमी आई, तो वहां पर वो कमी को ना पूरा कर दिया जाएगा यूजिंग दिस कंपनसेशन सेस। अब होता क्या था, यहाँ पर ना एक अलग से फंड बनाया गया था। इस फंड के अंदर पैसा आता था आपके जो भी अलग अलग डीमेरिट गुड्स होते हैं, या आप जो बाकी गुड्स की बात कर सकते हो आपके, ठीक है ना, जिनके ऊपर 28% से भी ज्यादा यहाँ पे आपका टैक्स लगाया जाता था। कुछ एक आपके ऐसे एंटिटीज थी। अब वो जो पैसा हमें यहाँ से आएगा उसको हम यहाँ पे फंड में डालेंगे,
उसको सेस कलेक्शन बोला गया, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर शॉर्टफॉल थी उसको कवर करने के लिए यहाँ पर इस कंपनसेशन सेस का इस्तेमाल होगा। अब टेक्निकली ये जो चीज़ थी तो खत्म हो जानी थी, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं बीच में कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, जिस केस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ा, उसके बियॉन्ड भी। अब 2026 तक तो ये चीज चलती रहेगी, मार्च 2026 तक हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये कंपनसेशन सेस चलता रहेगा। पर आप एक बार नोटिस करो, ये कंपनसेशन वाली बात तो खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि शॉर्टफॉल वाली बात थी 5 साल के लिए देना था, वो तो बात खत्म हो चुकी है 2017 से, वो तो 5 साल कब के निकल गए हैं। तो दरअसल में आगे ये सेस चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, क्या इसका नाम बदलेगा, इसके ऊपर भी आने वाली मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्कशन होगा, तो ये वाली बात भी यहाँ पे कल बताई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप लोगों ने भी ना अलग अलग कार्ड्स के माध्यम से आप लोग पेमेंट वगैरह करते होंगे, तो दरअसल में ना आपके पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे आपका मास्टर कार्ड, आपका वीजा, ये सब लोग क्या करते हैं, ये एक फीस चार्ज करते हैं, छोटी सी फीस होती है, 0.5% या 1% या 2% मैक्सिमम, यहाँ तक आपकी जाती है पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। पर होता क्या है ना कि जो 2000 से कम रुपए की ट्रांजेक्शन है, वहां पर तो जीएसटी नहीं लगता, उसके बियॉन्ड हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो 2000 रुपए तक की छोटी छोटी ट्रांजेक्शन है, क्या उनके ऊपर भी हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। इसके लिए भी सरकार ने एक यहाँ पर कमेटी फॉर्म कर दी है, ताकि ये चेक किया जा पाए कि आने वाले समय के अंदर हमें इसमें क्या बदलाव लाने की यहाँ पे जरूरत है। तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं डेफिनेटली जिनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है, कुछ एक ऐसी चीजें जिनके ऊपर डिस्कशन ये किया गया है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इनके ऊपर यहाँ पे फैसला लेंगे। तो ये कुछ डिसीजन है जो यहाँ पे फैसले लिए गए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी, जैसे जीएसटी आप जानते होंगे, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसके लिए पर्पस से ये लाया गया था। और ये क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आप लोग जानते होंगे दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, आप जब इनकम टैक्स पे करते हो ना, तो पैसा जो है आपकी जेब से ही कटता है, एंड जिम्मेदारी सरकार को इनकम टैक्स देने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ही आती है। ऐसी चीज को बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। वेर एस मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा, जैसे आपने पार्ले जी खरीदा, तो पार्ले जी जो खरीदा उसके ऊपर टैक्स किसकी जेब से गया, आपकी जेब से टैक्स गया डेफिनेटली। पर सरकार को इन दी एंड वो जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है, वो उस दुकानदार की है जहां से आपने वो प्रोडक्ट खरीदा। तो इस चीज को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या है, दरअसल में आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पर इसके माध्यम से कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, उसको यहाँ पे खत्म किया गया, एंड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपको ये वैल्यू एडेड टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर अकॉर्डिंग लगता है, एंड ये एक अपने आप में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और ये जो मैं बात कर रहा था ना कि किस तरह से कौन डिसाइड करता है इसको कितना होना चाहिए, तो दरअसल में यहाँ पे आपका रोल आता है जीएसटी काउंसिल का। जब मैं बात करता हूँ ना जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल के अंदर आपके जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरपर्सन देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये भी आपको देखने को मिलते हैं सेंटर की तरफ से। उसी तरह से जो आपकी राज्य होते हैं, आपके जो स्टेट्स होते हैं, उनके द्वारा मिनिस्टर इंचार्ज को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। अब आपको ध्यान में रखने जो फैसले होते हैं, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो 1/3 वोटिंग पावर देखने को मिलती है, जबकि स्टेट्स की जो पावर होती है वो 2/3 वोटिंग पावर देखने को मिल जाती है। और जो फैसले लिए जाते हैं ना, वहां पर वो 3/4 मेजोरिटी के साथ किए जाते हैं, यानी कि आपको कम से कम 75% वोट्स चाहिए होंगे, एंड जो कोरम होता है वो 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप देखने को मिल जाता है। दरअसल में फेडरल बॉडी है जहां पर आपके सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर यहाँ पे फैसला लेते हैं। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जब मैं बात करता हूँ ना जीएसटी काउंसिल की, तो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये अपने आप में ना रिकमेंडेटरी बॉडी है या एडवाइजरी बॉडी आप कह लो, ठीक है। एक्चुअल में जो भी इन्होंने फैसला लिया है ये बाइंडिंग नहीं होता। अगर मान लो कल को कोई ऐसी राज्य है जो ना माने इनके फैसले से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एडवाइजरी बॉडी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हमें बता रखी है, राइट। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से जीएसटी आपके लगभग सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। हालांकि जैसे आपका एल्कोहल हो गया जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होती है, या आपके बाकी कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे आपका उनके ऊपर ये सब चीजें यहाँ पे नहीं लगती, अदरवाइज बाकी चीजों के ऊपर आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता हुआ देखने को मिल जाता है। कुछ एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जहां पर आपका जीएसटी लगता है, एंड अकॉर्डिंगली जो पहले वाले जो टैक्सेस थे सेंट्रल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर जिसको सब्स्यूम कर लिया गया, उसमें आप एग्जांपल देख पाओगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एंड सेम चीज आपको स्टेट लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें पता होनी चाहिए। तो ये बातें थी जो रिसेंट मीटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्कस्ड हुई। आई होप आपको ये समझ आया होगा, साथ साथ जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी काउंसिल क्या है,
इसका भी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसका भी आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।